बात सामने आ रही है, खासकर कल आज जगदम्बा है, उस बीच किस तरह से आप लोगों ने व्यवस्था किया कि जुलूस पीछे जो भी पीछेगा शोभा यात्रा या किस तरह से मैनेजमेंट कर रहा है, क्या करना है? तो ट्रैफिक का मैनेजमेंट अलग है, तो उसका माध्यम से हम लोग प्रेस के माध्यम से और प्रचार प्रसार भी किया गया, अन्य सोशल मीडिया पे भी प्रसारित किया गया। इस रूट पे जो भी जुलूस मार्ग निकलता, जुलूस मार्ग को हम लोग वहाँ प्रतिबंधित किया गया गाड़ी लोगों को, स्पेशली शाम में जो निकलेगा 6 बजे के बाद रात में 4-5 बजे तक चलता रहेगा, तो ट्रैफिक का थोड़ा मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन रहेगा। और उसके अलावा जो क्यूआरटी हमने बताया, हर जगह पे बाइक पार्टी दिया गया, वो ट्रैफिक मैनेजमेंट भी करेगा और जुलूस का मूवमेंट भी नजर रखेगा। और जो असामाजिक तत्व है सिविल, उनको कंट्रोल करने के लिए सिविल में भी हम लोग पुलिस को दिए हैं, सिविल में भी रहेगा। फ्लैग मार्च के दौरान आप लोगों ने ड्रोन से निगरानी की है, किस तरह से निगरानी की, क्या देखना चाह रहे हैं? देखिए, अभी जो ड्रोन चलाया जा रहा है ये एक कल की तैयारी भी है, रिहर्सल भी है, फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इसका हम लोग जो ऊपर से भी हम लोग चेक कर रहे हैं कि अगर कुछ इस तरह का बैड एलिमेंट्स है, कुछ अगर तैयारी करके रखा है तो हम लोग उसको भी चेक कर रहे हैं। शोभा जहाँ की जो निकलेगी उसको भी सुरक्षा की दृष्टि से कुछ निर्देश दिए गए हैं जी, रूल्स हमेशा जो जुलूस निकलता है उसको जुलूस लाइसेंस जो दिया जाता है उसमें क्या करना क्या नहीं करना उसका शर्त रहता है, उसको उनको ब्रीफ कर दिया गया है और ये बता दिया गया कि बच्चे को जो 18 साल से नीचे बच्चे को यूज ना करें, और जो डीजे बैन है और ऐसा गाना ना चलाए कि दूसरे दुख या सद्भावना को ठेस पहुंचे, ऐसा हम लोगों को निर्देश दे दिया गया, बहुत सारा निर्देश दिया गया है। और सभी तैयारी है, हम लोग शांतिपूर्ण। झांकियों पर प्रतिबंध रहेगा, तो देखिए झांकी रहेगा, अगर उनको थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया, ये लोग जाके चेक कर रहे हैं, और ऐसा अगर कोई विवादित रहेगा तो उनको थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया कि ऐसा अगर विवादित है तो उसको संबंधित अखाड़ा और समिति से बात करके समन्वय से उसको हटाना है और नजर बना के रखना है। किस तरह का व्यवस्था किया गया है, खासकर कल रूट को लेकर के बात करें और व्यवस्था की बात करें, फोर्स की बात करें, किस तरह से? देखिए, जिला में पूरा कंप्लीट पर्याप्त संख्या में नहीं, अति अधिक बल मिला हुआ है इस बार मुख्यालय के स्तर से भी, और जो बहाली किया गया है होमगार्ड का हो या हमारा जो सिपाही संख्या बल बढ़ गया है, और उसी का नतीजा आप देख रहे हैं कि हर जगह चौक चौराहे पे आज पुलिस भी दिख रहा है, कल भी डिप्यूटेशन पे था, और पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी हमको फोर्स मिला है, एक बीसीएफ कंपनी मिला हुआ है और एक एसएसबी का कंपनी मिला हुआ है जो दंगा नियंत्रण करने के लिए है, और हमारे भी एक आईजी रिजर्व है जो दंगा नियंत्रण पार्टी है, टीयर गैस पार्टी के साथ वो भी रहेगा। उसके अलावा हर अनुमंडल में 4 अनुमंडल हमारे पुलिस अनुमंडल है, 2-2 क्यूआरटी दिया गया है, और जहाँ जहाँ सेंसिटिव गांव है, जहाँ मोहल्ला है, वहाँ भी हम लोग एक्स्ट्रा फोर्स दिए हुए हैं और पर्याप्त संख्या में बल है। उसके अलावा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, नगर निगम की तरफ से पहले भी लगा हुआ है, फिर प्रशासन की तरफ से एक्स्ट्रा लगा हुआ है, हर जगह पे चौक चौराहे पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और निगरानी रख रहे हैं हम लोग। उसका कंट्रोल रूम जो पुलिस कंट्रोल रूम है जो हमारा एसएसपी ऑफिस है उसमें बनाया गया है, और वहाँ डीएसपी रैंक ऑफिसर रहेंगे और वो लोग मॉनिटर करेंगे। इसके अलावा हमारा बाइक पार्टी बनाया गया, 12 बाइक पार्टी है जो पूरा शहर को करेगा। फ्लैग मार्च चल रहा है तो हम लोग अपील करेंगे सर, कल रामनवमी है, अभी आप लोग फ्लैग मार्च करते क्या? पूरे जिला में कल रामनवमी का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जाएगा, इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। आज हम लोग टाउन क्षेत्र में फ्लैग मार्च कर रहे हैं, साथ ही साथ अन्य मंडल क्षेत्र में भी एसडीओ लोगों ने फ्लैग मार्च कर रहे हैं, ताकि स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए कि हम लोग शांतिपूर्ण रामनवमी त्यौहार मनाने के लिए हम लोग तैयार हैं, और कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का गलत कार्य करने का प्रयास करेगा तो हम लोग सख्ती से निपटेंगे। सोशल मीडिया पे उन्होंने नजर रखे हुए हैं, ताकि वहाँ पे कोई अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा तो उसको हम लोग कठोरता से डील करेंगे। सर, रूट की बात करें तो रूट में क्या कुछ चेंज, किस तरह का रूट? किसी तरह कोई रूट चेंज नहीं हुआ है, जितने भी लोगों ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था सबको लाइसेंस दिया गया रूट सत्यापन के बाद, और जो रूट है उस रूट में भी आवश्यक कार्रवाई नगर निगम के द्वारा, अन्य जो एजेंसी उनके द्वारा कर लिया गया, ताकि रामनवमी का जुलूस मूवमेंट में कोई समस्या वगैरह नहीं है। हम लोग पर्याप्त मात्रा में सीसीटीवी, वीडियोग्राफी, ड्रोन लगाए हुए हैं ताकि जुलूस पे इफेक्टिव निगरानी रखा जा सके और शांतिपूर्ण संचालन में कोई समस्या न हो। बात यह है कि जो राम चौक जानता है, वहाँ पर किस तरह की बात है? वहाँ पे जो सबसे समस्या थी, वहाँ पे रास्ता नहीं बना हो, तो रास्ता बन के तैयार हो गया है, वो ट्रेवल कर दिया गया है। वहाँ पे पुलिस पूरा मुस्तैद रहेगी, कंट्रोल रूम भी रहेगा,
सारी व्यवस्था। सर कितनी कंपनी आए होंगे? पर्याप्त मात्रा में फोर्स है यहाँ पे। मोहर्रम कमेटी की बात करें तो उन लोगों की तरफ से किस तरह का सहयोग मिला? सभी समुदाय के लोगों के द्वारा जो शांति समिति में हमारे हैं और अन्य लोग भी उन समुदाय के लोगों ने अच्छा सहयोग कर रहे हैं। जिस तरह मुहर्रम के पर्व में हिंदू भाई लोग सहयोग करते हैं, उसी तरह इस पर्व में भी मुस्लिम भाई लोग का काफी सहयोग मिल रहा है। आप देख रहे हैं हमारे साथ कई मुस्लिम सदस्य भी हैं जो हमारे साथ फ्लैग मार्च में हैं, और सब लोग चाहते हैं कि आपसी भाईचारे से पर्व त्योहार मने और पर्व त्योहार मनाने शांतिपूर्ण मनाने के बाद लोग अपने काम में लग जाए। इसलिए कोई नहीं चाहता है कोई विवाद वगैरह हो। हम लोग यही चाहते हैं कि विवाद रहित पर्व त्योहार निकले और कोई कार्रवाई वगैरह ना हो।